हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होते हैं, लाइक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। आपने न्यूज़ में, टीवी चैनल पे कई जगह ये सुना होगा निफ्टी सेंसेक्स के बारे में। ओके, तो ये सब क्या होते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा निफ्टी एंड सेंसेक्स वगैरह कैसे मतलब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा एक स्कूल का जो कंडक्ट हो रहा है जहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशन। ओके, स्कूल को क्या करना है, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए अपने ही स्कूल से 2000 स्टूडेंट्स में से कोई ऐसे 50 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं जो इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट करा सकें अपने स्कूल को। ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 2000, बट उनको 50 ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकें एंड पार्टिसिपेट कर सकें एंड रिप्रेजेंट कर सकें स्कूल को। तो स्कूल ने क्या किया, 10 स्टूडेंट ऐसे उठा लिए जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। ओके, एंड 10 स्टूडेंट्स उठा लिए जिनका जीके अच्छा है या फिर वो क्विज कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड 10 स्टूडेंट्स ले लिए कंप्यूटर नॉलेज वाले या जिनकी कंप्यूटर स्किल्स काफ़ी अच्छी है, प्रोग्रामिंग स्किल्स, सॉफ्टवेयर वगैरह। एंड 10 स्टूडेंट्स ले लिए चेस एक्सपर्ट। ओके, एंड 10 ऐसे स्टूडेंट्स ले लिए जो ट्रेडिंग में अच्छे हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने रख लिया है इसमें। बाकी कोई और कैटेगरी भी हो सकती थी यहाँ पे। ओके, तो ये 50 स्टूडेंट्स जो है 10 10 10 10 ये सारे टॉप है अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड। ओके, 10 स्टूडेंट स्पोर्ट्स में टॉप कर सकते हैं, नॉलेज में टॉप कर सकते हैं, 10 कंप्यूटर में अच्छे हैं, 10 चेस में, ट्रेडिंग में अच्छे हैं। ओके, ये सारे अपनी अपनी फील्ड के टॉप परफॉर्मर्स हैं। ओके, अब तो ये 50 स्टूडेंट इन 2000 स्टूडेंट्स में से बेस्ट आ गए, ये हम कह सकते हैं, राइट। तो ये 50 स्टूडेंट पूरे के पूरे 2000 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे उस पर्टिकुलर कंपटीशन में, बिकॉज ये 50 अच्छा परफॉर्म करेंगे, देन इंटरनेशनल कंपटीशन में ये जीतेंगे। देन बाकी के जो स्कूल वाले हैं या फिर और भी कई सारे जो स्कूल वाले ने पार्टिसिपेट किया है वो क्या सोचेंगे कि इन स्कूल्स में बाकी सारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे होंगे, ये स्कूल काफ़ी अच्छी है, राइट। यानी पूरे के पूरे 2000 स्टूडेंट्स को एंड ऑल्सो स्कूल को रिप्रेजेंट कर दिया इन्होंने 50 स्टूडेंट्स ने। अब सिंपल ऐसे ही स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी काम करता है। आप सिर्फ इसको रिप्लेस कर दीजिए 10-10 कंपनीज से। ये नंबर्स भले ही चेंज हो सकते हैं, ये भी नंबर्स चेंज हो सकता है। निफ्टी 50 में भले ही 50 कंपनीज होती है बट सेंसेक्स में 30 कंपनीज ही होती है। तो नंबर्स पे ध्यान मत दीजिए, आप कंसेप्ट समझिए कि कंसेप्ट क्या है स्टॉक मार्केट इंडेक्स का। देखिए, आईटी इंडस्ट्री जो है उसमें से टॉप 10 कंपनीज उठा ली, पावर सेक्टर, एफएमजीजी सेक्टर, स्टील सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब में से टॉप कंपनीज उठा ली एंड 50 कंपनीज फॉर्मुलेट कर ली। और वो 50 कंपनीज पूरी की पूरी किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्टॉक मार्केट को। ओके, इंडियन स्टॉक मार्केट को, इंडिया की इकोनॉमी को, पूरे के पूरे इंडिया को। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया या फिर इसे हम कह सकते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा ही होता है, अपनी अपनी फील्ड में से टॉप कंपनीज़ को उठा लेना जो कि रिप्रेजेंट करे पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी को, डेवलपमेंट को, इंडिया को। ओके, या फिर स्टॉक मार्केट को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज़ हैं उनको। ये होता है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स की पूरी नेशन को, उसकी इकोनॉमी को, उसके डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करना थ्रू स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ओके, तो ये जो एग्जांपल था ये सिर्फ समझने के लिए था। अब रियल में बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स कौन कौन से होते हैं। तो दो मेन जो इंडेक्स है हमारे इंडिया के वो हैं निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। ये दोनों ही इंडिया की इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिया में कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है। ओके, तो निफ्टी 50 जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उनको, एंड सेंसेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज है उनको। निफ्टी 50 ये वर्ड जो है ये कहाँ से आया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 या फिर नेशनल 50 भी हम कह सकते हैं। एंड सेंसेक्स कहाँ से आया है, सेंसिटिविटी इंडेक्स। ओके, तो ये वर्ड्स यहाँ से निकाले गए हैं। एंड जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल पे निफ्टी 50 तो आपको कुछ नंबर्स नज़र आएंगे जिन्हें पॉइंट्स भी कह सकते हैं हम।
अभी जैसे मैं सर्च करूँगा तो अभी आएगा 15683.35। आप जिस दिन करेंगे तो आपको कोई और नंबर्स नज़र आएंगे। ये जो है नंबर्स ये चेंज होते रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी डाउन गया है आज के दिन। एंड सेंसेक्स की बात करें तो इसमें भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे, वो है आज के दिन 52,344.45। आप जिस दिन करेंगे आपको कुछ और नज़र आएगा। ओके, तो आज के दिन जैसे सेंसेक्स अपसाइड मूव किया है थोड़ा सा, तो इसका मतलब है कि जितनी भी टॉप कंपनीज़ है उन्होंने थोड़ा सा ठीक ठाक परफॉर्म किया है, बिकॉज इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, नहीं इसमें इतना ज़्यादा डिक्रीज़ है। तो इसका मतलब है उतना ही रहा है जितना लास्ट डे था। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं, आगे इसकी बात करेंगे। और ये दोनों ही इंडेक्स ऐसा नहीं है कि ये सेम है, बिकॉज निफ्टी 50 में जो हमने क्राइटेरिया चूज़ किया है, यानी जितनी कंपनीज़ हमने चूज़ की है वो है टॉप 50 कंपनीज़ डिफरेंट सेक्टर्स से। जैसे कि हमने एग्जांपल में भी देखा था, डिफरेंट कैटेगरी के हमने स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए थे, वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ की कंपनीज सिलेक्ट की है, बट टॉप कैटेगरी वाली, यानी मार्केट लीडर्स अपने अपने फील्ड में। ओके, तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज ली है एंड सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज ली है, वो भी सेम डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, बट दे आर मार्केट लीडर्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ओके, अब अगर बात करें कि ये निफ्टी 50 कैसे रिप्रेजेंट करता है इंडियन इकोनॉमी को, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, या फिर इंडिया की सारी सिचुएशन को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। ओके, तो अब अगर देखें हम निफ्टी 50 का चार्ट, तो आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक्स पे ध्यान मत देना, कैंडल स्टिक्स हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि चार्ट कैसे अपसाइड डाउन मूव कर रहा है। यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा डाउन आ गया ड्यू टू कोविड सिचुएशन। ओके, तो कोविड सिचुएशन जैसे ही आई, लोगों को क्या लगा कि अब मार्केट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, एंड ऑल्सो कंपनीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जाएगी, बिकॉज फाइनेंस सेक्टर हो गया, जिन्होंने भी लोन ले रखा था बैंक्स से, बिज़नेस लोन ले रखे थे, बिज़नेस चलेगा नहीं तो फिर बैंक को लोन नहीं चुका पाएंगे, तो बैंक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बैंक्स में प्रॉफिट नहीं होगा, एंड बिजनेसेस भी काफ़ी सारे लो हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा ड्यू टू लॉकडाउन। तो डेट्स वाई क्या हुआ था, निफ्टी 50 पूरा का पूरा लेस देन 8000 पे आ गया था। ओके, तो ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या फिर इंडियन कंपनीज़ में जो लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं, या फिर जो सेंटीमेंट है पीपल का, ओके, लोगों का जो सेंटीमेंट है वो कैसा है, वो हमें दिख जाता है निफ्टी 50 से। ओके, बिकॉज है तो ये टॉप 50 कंपनीज़ का इंडेक्स, बट वो कहते हैं ना टॉप 50 मार्केट लीडर्स में से ही अगर लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज़ है, जो छोटी कंपनीज़ है, या फिर जो मिड साइज्ड कंपनीज़ है, मिड कैप कंपनीज़ है, उनमें से भी पैसा निकालेंगे। ओके, तो डेट्स वाई ये पूरे कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जितनी भी कंपनीज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही डाउन गया कोविड-19 सिचुएशन की वजह से, फिर लोगों को लगा कि बिजनेसेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं जा रहा है, बिकॉज आईटी सेक्टर वगैरह हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ये तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे थे, एंड बैंक्स पे भी इतना ज़्यादा लोड नहीं आ पा रहा था, बिकॉज बिजनेसेस जो है किसी तरह रन कर रहे थे, एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स तो थोड़ा सा लॉकडाउन खुल भी गया था, एंड बिजनेस वापस लेवल पे आ रहे थे। ओके, एंड ऑल्सो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था जितना लोग सोच रहे थे। तो डेट्स वाई यहाँ पे निफ्टी 50 कैसा हो गया, एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा दी। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इतनी ज़्यादा ग्रोथ ओनली लेस देन 8 मंथ्स में। ओके, तो इसीलिए ये जो है इंडिकेट करता है हमें मार्केट सिचुएशन एंड ऑल्सो मार्केट का सेंटीमेंट, लोगों का सेंटीमेंट कि लोग कैसा कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं शेयर्स, या फिर लोग परचेज कर रहे हैं, बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलिंग ज़्यादा हो रही है, ये सब रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ओके, एंड ऑल्सो पूरे के पूरे इंडिया के इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, इंडिया में कंपनीज़ कैसा परफॉर्म कर रही है, ये लोग कैसे देख के बता सकते हैं, निफ्टी 50 को देख के बता सकते हैं कि इंडियन कंपनीज़ कैसा परफॉर्म कर रही है। ओके, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, बिकॉज जितनी भी कंपनीज़ लिस्टेड है उनमें से हमने टॉप कंपनीज़ उठा ली है अलग अलग सेक्टर्स की, तो वो जैसा परफॉर्म करेगी वैसा ही उससे मिलता जुलता ही दूसरी कंपनीज़ भी परफॉर्म करेगी। ओके, तो इसीलिए लोग जो है, या फिर FIIs हो गए, DIIs हो गए, या फिर और भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
इंडियन कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है। ओके, और आप देखेंगे यहाँ पे लेस देन 8 मंथ्स में इतना ज़्यादा ग्रोथ दिख गई। एंड पहले की टाइम में 2017 से यहाँ तक आने में इनको 3 साल लग गए थे, बट यहाँ पे 8 मंथ्स में इतना ज़्यादा ग्रोथ दिख गया ड्यू टू पैनिक सिचुएशन, बिकॉज लोग पैनिक कर रहे थे, इसलिए सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, कंपनीज़ के शेयर्स सेल किए जा रहे थे, इसलिए प्राइजेस डाउन आने लग गई। प्राइजेस डाउन क्यों आती है ये हमने एपिसोड 2 में देख लिया था कि प्राइजेस डाउन कैसे आती है। जैसे शेयर प्राइस हमने देखा था वैसा ही निफ्टी 50 का ही प्राइस है, बिकॉज शेयर प्राइस डाउन गई, डेट्स वाई निफ्टी 50 की प्राइस डाउन गई, बिकॉज निफ्टी 50 रिप्रेजेंट ही क्या कर रहा है, पूरे के पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उसको। ओके, तो ऑलमोस्ट 3 साल लग गए थे 12,000 तक आने में, एंड यहाँ पे वापस आ गया था ये 7,500 के आसपास, एंड फिर से 12,000 आने में ओनली 8 मंथ्स में ये कवर हो गया। ओके, बिकॉज वापस सिचुएशन नॉर्मल होने लग गई। अब जो इंडेक्सेस है वो निफ्टी 50 हो गया, या फिर इसके अलावा भी और भी कई सारे इंडेक्स होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी टॉप 50 कंपनीज तो है ही, उसके बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनीज है जो टॉप है वो निफ्टी 100 यानी टॉप 100 कंपनीज, निफ्टी 200, निफ्टी 500। ये मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, बिकॉज मैंने ये नहीं बताया आपको कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ओके, तो इसीलिए अभी मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप को अभी के लिए स्किप करते हैं। बाकी ये सारे इंडेक्सेस होते हैं निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, 200, 500, ये कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करती है पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, बट यहाँ पे हम टॉप 500 कंपनीज़ लेते हैं, यहाँ पे टॉप 200, यहाँ पे 100। ओके, तो यही डिफरेंस है इन सारे इंडाइसिस में। बाकी मेन जो इंडेक्स है हमारा वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50। ओके, अब जैसे ये इंडेक्सेस ऐसे हैं जो कई सारी कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बट नॉट टू स्पेसिफिक सेक्टर। बट अब ये जो इंडेक्सेस हैं जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे इंडेक्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे निफ्टी मीडिया हो गया, तो निफ्टी मीडिया में कई सारी कंपनीज़ हैं जो मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड है, टीवी हो गया या फिर न्यूज़ हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती है ब्रॉडकास्ट वगैरह, तो ये सारी कंपनीज़ में से जो टॉप कंपनीज़ है वो आ जाती है निफ्टी मीडिया में, जो रिप्रेजेंट करती है पूरी मीडिया इंडस्ट्री को। जैसे इसमें निफ्टी मीडिया में कौन कौन सी कंपनीज़ है, आइनॉक्स लेज़र हो गया, जागरण हो गया, PVR, नेटवर्क 18, सन टीवी, टीवी टुडे, डिश टीवी हो गया, और भी कई सारी होती है, 2-3 और है, बट ये क्या करती है, सारी की सारी मीडिया इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। ओके, एंड उसी तरफ बात करें निफ्टी IT की, तो निफ्टी IT में ऑब्वियस सी बात है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, IT इंडस्ट्री को। इसमें भी कई सारी टॉप कंपनीज़ है, लाइक विप्रो हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, HCL टेक हो गया, और भी कई सारी कंपनीज़ है, बट जो टॉप है और वो रिप्रेजेंट करती है पूरी की पूरी IT इंडस्ट्री को। ओके, एंड नेक्स्ट FMCG हो गया। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं उनकी जो कंपनीज़ होती है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, ITC हो गया, ब्रिटानिया, और भी कई सारी कंपनीज़ है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले। ओके, और ये फाइनेंशियल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करेगी, फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडस्ट्री है उसको। एंड निफ्टी ऑटो हो गया, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है, लाइक कार, मारुति, ये जो अशोक लेलैंड हो गया, टाटा मोटर्स, ये सारी कंपनीज टॉप है इसमें, तो वो इसमें इंक्लूडेड है, एंड ये रिप्रेजेंट करती है पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। ओके, उसी तरह निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक में कौन कौन सी कंपनीज आ गई टॉप, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, RBL बैंक, कई सारे बैंक है, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है। और ऑल्सो बैंक में क्या है, पब्लिक बैंक के लिए एक अलग इंडेक्स भी है, एंड प्राइवेट बैंक के लिए अलग इंडेक्सेस भी है। ओके, तो कई सारे इंडेक्स है, इंडेक्स की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, आप हर एक पर्टिकुलर सेक्टर को देख सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं इन इंडेक्सेस को देख के। ओके, तो आगे देखते हैं। और इसी तरह ग्लोबल इंडेक्सेस भी होते हैं जो उन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक US मार्केट्स को रिप्रेजेंट करेगा, नैस्डैक हो गया, यूरोपियन मार्केट्स के लिए अलग इंडेक्सेस हैं,
ऐसे ही हर एक कंट्री का अपना अपना एक अलग इंडेक्स है जो उन कंट्रीज़ की कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो सिंपल। अब आगे बात करते हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, यानी कैसे ये फॉर्म होता है, कैसे ये बनता है। तो इंडेक्स में जैसे कि मैंने कहा कई सारी कंपनीज़ होती है, इसके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है स्टॉक एक्सचेंजेस का, जिसके कारण वो इंक्लूड एक्सक्लूड करते रहते हैं। ओके, तो क्राइटेरिया पूरा नहीं समझेंगे बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको भी साइड में रखते हैं। आप सिर्फ इतना समझिए, जैसे ही वो क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ देन उस कंपनी को बाहर कर देते हैं एंड उसकी जगह कोई और कंपनी उसको रिप्लेस कर देती है। एंड जैसे ही वो क्राइटेरिया फिर से फुलफ़िल करने लग जाती है देन वापस उसको इंक्लूड कर देते हैं। ऐसा प्रोसेस चलता रहता है 6-6 महीने से, तो वो इतना डिटेल में अभी नहीं जाते हैं बिकॉज कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और इंडेक्स में जो कंपनीज़ होती है उनका एक पर्टिकुलर वेट होता है, जैसे कि मैंने कहा सपोज़ कीजिए ए जो है ये इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड जो बी जो है इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कम है, इसलिए इसका वेट जो है वो भी कम है। देन अगर इसकी प्राइजेस में कुछ चेंज आता है या फिर इसकी प्राइजेस में कुछ ज़्यादा चेंज आ जाता है देन पूरा का पूरा स्टॉक इंडेक्स जो है वो हिल जाएगा। बट इसकी जो वेट कम है इसका, यानी इस इंडेक्स की प्रिपरेशन में जो वेट है इस पर्टिकुलर बी कंपनी का वो बहुत कम है, देन अगर इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है देन इंडेक्स इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा इस पर्टिकुलर कंपनी की प्राइस से, बिकॉज इस कंपनी का वेट कम है। ओके, और ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने कहा, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई नॉर्मल मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं लेते हैं, इसको हम लेते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी समझाया नहीं मैंने, तो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिनिटी इंटरनेशनल एक कंपनी का, जिसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं 50 करोड़। ओके, नंबर ऑफ़ शेयर्स 50 करोड़ है एंड ट्रिनिटी इंटरनेशनल की शेयर प्राइस यानी अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो ₹100 है। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे? सिंपल, 50 करोड़ को मल्टीप्लाई करेंगे ₹100 से, तो जो आ जाएगा उसे हम कह सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो आएगा 5000 करोड़। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रिनिटी इंटरनेशनल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ है। बट वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन नॉर्मल वाला नहीं लेते, यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन लेते हैं। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सिंपल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट। ओके, यानी मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है फॉर बाइंग एंड सेलिंग। पब्लिक उनको ट्रेड कर सकती है, परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, नॉर्मल पब्लिक। ओके, एंड जो स्टॉक प्राइस चल रहा है मार्केट में वो, फॉर एग्जांपल ट्रिनिटी इंटरनेशनल 100 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है मार्केट में एंड स्टॉक प्राइस चल रही है 50, देन कितना हो जाएगा ट्रिनिटी इंटरनेशनल का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000। बट अभी आपको ये मार्केट कैप जैसा ही लग रहा है, बट ये ऐसा नहीं है, बिकॉज हमने क्या किया, फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाला है, यानी हमने एक्सक्लूड कर दिया लॉक इन शेयर्स जो होते हैं जिनमें ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं होता, लाइक प्रोमोटर्स होल्डिंग हो गया, गवर्नमेंट की होल्डिंग हो गया, जो नॉर्मली ट्रेडिंग नहीं किए जाते, यानी पब्लिक के लिए वो अवेलेबल नहीं है फॉर परचेज एंड सेल। ओके, जो फ्री फ्लोट जो मार्केट में शेयर्स अवेलेबल हैं फॉर पब्लिक, उसी को हम काउंट करेंगे इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ शेयर्स में, तभी हमारा निकलेगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सिंपल, तो समझ में आ गया। तो यही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से ही इंडेक्स फॉर्मुलेट होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा कि कैसे इंडेक्स चेंज होता है। ओके, यानी ये जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, जो 1500 के आसपास निफ्टी था, 50,000 के आसपास सेंसेक्स था, ये पॉइंट्स चेंज कैसे होते हैं ये भी देखते हैं। तो उससे एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा, बिकॉज पूरा बड़ा एग्जांपल लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे इंडेक्स चेंज होता है। हमने एक छोटा सा इंडेक्स बनाया है जिनमें मैंने टॉप कंपनीज़ ली है, लाइक टेलीकॉम के लिए ट्रिनिटी हो गया, ये सारी डमी कंपनीज़ है, ऐसे ही मैंने एग्जांपल के लिए लिए।
फार्मा सेक्टर हो गया, सिनेमा हो गया, ली इंडस्ट्रीज़ हो गया, ऑयल एंड गैस की कंपनी हो गया। ओके, यानी लगभग सारी जो मेन सेक्टर्स हैं उनमें से एक एक कंपनी ले ली मैंने। शेयर प्राइस आप देख सकते हैं इसका 100 है, 200, 300, 250, 50। नंबर ऑफ़ शेयर्स भी दे रखे हैं। मार्केट कैप आप निकाल सकते हैं कैसे, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा मार्केट कैप। और अब वेट्स की बात करें, जो मैंने आपको कहा था कि वेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टॉक इंडेक्स के प्राइस फ्लक्चुएशन में, बिकॉज जिस शेयर का वेट काफ़ी ज़्यादा है वो अगर फ्लक्चुएट करेगा देन स्टॉक मार्केट इंडेक्स फ्लक्चुएट करेगा बहुत ज़्यादा। ओके, जो कंपनी का वेट जो है वो काफ़ी कम है, यानी वेट्स का मतलब कैसे निकालते हैं वेट्स, जितना टोटल मार्केट कैप है जो कि इस केस में 4,10,000 है, तो हमने क्या किया 50,000 को डिवाइड कर दिया 4,10,000 से, तो ये वेट आ गया। राइट, इन वेट्स की टोटलिंग करेंगे तो 1 आएगा। ओके, और जैसे 80,000 है उसको डिवाइड करेंगे 4,10,000 तो ये आ जाएगा 0.195, जो कि इस पर्टिकुलर विक्स फार्मा का वेट है। तो ऐसे ही आप वेट्स निकाल सकते हैं। एंड सिंपल आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन वेट्स को मार्केट कैप से। तो क्या आ जाएगा आपका, ये जो आपके आ गए ये इंडिविजुअल पॉइंट्स आ गए जो ये कंट्रीब्यूट करेंगे इंडेक्स फॉर्मुलेशन में। तो इंडेक्स आपका बन गया 1000। और ये बात बता दूं, निफ्टी 50 जब पहली बार फॉर्मुलेट किया गया था देन उसका स्टार्टिंग जो बेस पॉइंट्स हैं वो 100 ही रखे गए थे। ओके, सॉरी 100 नहीं, 1000 रखे गए थे। और 1000 के बाद फिर वो चेंज होता गया, और वो चेंज कैसे होता गया वो मैं बताऊंगा अभी आगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि 1000 बेस पॉइंट्स रखे गए थे उसी तरह जिसी तरह मैंने बताया, बस कंपनीज बहुत ज़्यादा थी। ओके, सिंपल आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल आपको क्या करना है, वेट्स को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, बिकॉज स्टार्टिंग में जो निफ्टी 50 फॉर्मुलेट हुआ था देन उसका बेस पॉइंट्स रखे गए थे 1000। ओके, 1000 से स्टार्ट हुआ था निफ्टी 50 एंड अभी वो पहुंचा है जाके 15,000 के आसपास। ओके, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो आपके जो इंडिविजुअल जो पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे जो कंट्रीब्यूट करता है एक पर्टिकुलर शेयर। ओके, तो यही पॉइंट्स आ गए एंड ये टोटल करेंगे तो आप 1000 ही आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, ये तो बन गया हमारा स्टार्टिंग में जो फॉर्मुलेट होता है इंडेक्स वो। अब जैसे ही शेयर प्राइस चेंज होगी, जैसे ही शेयर प्राइस चेंज हुई, ऑब्वियसली रोज़ चेंज होती है, डेली चेंज होती है, एंड ऑल्सो जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स में जो शेयर्स होते हैं यानी जो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो 50 कंपनीज टॉप की सिलेक्ट की गई है उसमें तो प्राइस फ्लक्चुएशन होती ही है 100%, बिकॉज इट इज़ अ वेल नोन कंपनी। जैसा मैंने कहा था आपको एपिसोड 1 में भी कि जो वेल नोन कंपनीज़ होती है उसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती है, इवन इफ़ एक भी न्यूज़ उस शेयर के रिगार्डिंग नहीं है फिर भी फ्लक्चुएशन आपको दिख जाएगी 1% 2% की। ओके, तो शेयर प्राइस चेंज हुई देन ऑब्वियस सी बात है मार्केट कैप चेंज होगा, यानी जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है ये। ओके, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, ये चेंज होगा एंड ये चेंज होगा देन टोटल मार्केट कैप चेंज हो जाएगा। और टोटल मार्केट कैप चेंज हो गया अगर, जैसे कि मैंने देखा ये जो सारी प्राइजेस है मैंने चेंज कर दी, पहले 100 थी अब ये 110 हो गई, 200 थी 210 हो गई, 300 थी पहले अब 320 हो गई, पहले 250 थी अब ये डाउन होके 240 हो गई, एंड पहले 50 थी अब 40 हो गई। ओके, तो शेयर प्राइस मैंने चेंज कर दी, देन मार्केट कैप भी ऑब्वियस सी बात है चेंज हो गया, टोटल मार्केट कैप भी चेंज हो गया। राइट, तो टोटल मार्केट कैप चेंज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, अब इंडेक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो हमारा न्यू इंडेक्स पॉइंट्स हैं वो कैसे निकलेंगे। पहले 1000 था, डिवाइड कर दिया पहले का जो मार्केट कैप था वो। ओके, तो वो जो फिगर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 423 से जो न्यू मार्केट कैप है, तो ये निकल गया। एंड जो न्यू हमारे इंडेक्स पॉइंट आ गए वो है 1031.707। ओके, तो ऐसे ही इंडेक्स जो है वो चेंज होता रहता है एंड जैसे ही शेयर प्राइस बढ़ती है दैन इंडेक्स भी बढ़ता है, जैसे ही शेयर प्राइस गिरती है तो इंडेक्स भी गिरता है। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि किसका कितना वेट है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स चेंज हो गए हैं, वहाँ पे पॉइंट्स अलग थे पिछले वाले में। ओके, तो इसी तरह से इंडेक्स चेंज होता है, जैसे कि 1000 से यहाँ पे कहाँ आ गया ये 1031.707। ओके, तो दिस इज़ हाउ इंडेक्स वर्क्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स,
क्यों इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट इंडेक्स हमारे लिए, अगर हम इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये? बिकॉज़ ये रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे इंडियन मार्केट को एंड ऑल्सो इंडियन कंपनीज़ को, इंडिया की इकोनॉमी को, डेवलपमेंट को, सबको ये रिप्रेजेंट करता है। पूरे के पूरे इंडिया में जितनी भी चीज़ें हो रही है, इन्वेस्टर का जो माइंड है, कौन कौन से FIIs इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, ये भी हमें पता चल सकता है। बिकॉज FIIs अगर एंटर होते हैं देन ऑल्सो इंडेक्स राइज करता है, बिकॉज मार्केट में पॉजिटिविटी आती है, रिटेलर्स का पार्टिसिपेंट बढ़ता है, देन ऑल्सो इंडेक्स जो है चेंज होता है। तो ये एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी रिप्रेजेंट करता है पूरी की पूरी इंडियन कंपनीज़ को। ओके, एंड बेंचमार्किंग की तरह भी हम ले सकते हैं इसको, जैसे कि हमारा पोर्टफोलियो है सपोज़ कीजिए और हमने रिटर्न कमाया है 10% इन पर्टिकुलर ईयर, लाइक 2020 ले लेते हैं। 2020 में हमने 10% रिटर्न कमाया है अपने पोर्टफोलियो में, जबकि इंडेक्स जो है वो राइज़ किया है कितना, 20%। सपोज़ कर रहे हैं 20% राइज़ किया है, तो इससे हम देख सकते हैं कि इंडेक्स 20% राइज़ हुआ है एंड हमारा पोर्टफोलियो जो है, हमने जो कंपनीज़ ले रखी थी वो 10% ही राइज़ की है। तो इसका मतलब है हमने अंडर परफॉर्म किया है, यानी हमने अच्छी तरह इन्वेस्ट नहीं किया या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट में काफ़ी गलतियाँ थी। ओके, तो ये एज अ बेंचमार्क भी हम ले सकते हैं। एंड ऑल्सो पैरामीटर फॉर पेयर कंपैरिजन, लाइक एक कंपनी को भी कंपेयर कर सकते हैं हम स्टॉक मार्केट इंडेक्स से, कि एक इंडेक्स इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है हमें, यानी इंडेक्स 30% इंक्रीज़ हुआ है एक पर्टिकुलर ईयर में, एंड वो कंपनी सिर्फ 20% इंक्रीज़ हुई है उसकी शेयर प्राइस। देन हम कंपेयर कर सकते हैं कि कंपनी जो है अंडर परफॉर्म हुई है या फिर आउट परफॉर्म की है। ओके, स्टॉक पिकिंग भी हम देख सकते हैं कि एक इंडेक्स से कंपेयर करके ही, कि इंडेक्स अगर बढ़ रहा है देन कौन सा स्टॉक ऐसा है जो इंडेक्स से ज़्यादा हमें रिटर्न दे सकता है। ओके, तो इसलिए भी हम स्टॉक पिक कर सकते हैं कि कई ऐसे इंडेक्स होते हैं, लाइक एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेते हैं, लाइक लॉकडाउन बढ़ रहा था, स्टॉक प्राइसेस डाउन जा रहे थे, निफ्टी 50 भी डाउन जा रहा था, बट FMCG सेक्टर है या फिर फार्मास्यूटिकल्स है, ये सब इंक्रीज़ हो रहे थे। ओके, धीरे धीरे। तो इससे हम स्टॉक पिकिंग में भी ये हेल्प करता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स की, कौन सी कंपनी कौन सी सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करती है, कौन सी कंपनी में कौन सा ऐसा टाइम आता है जब लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं ख़रीदना। ओके, तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टॉक पिकिंग का। और ट्रेडिंग के लिए ऑब्वियसली बहुत काम आता है इंडेक्स, वो हम आगे देखेंगे। एंड पैसिव इन्वेस्टमेंट, लाइक हमने क्या किया, इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज़ है उन सब में इन्वेस्ट कर दिया। ओके, ऑटोमेटिक ऐसे फंड्स भी आते हैं, बट हम खुद भी कर सकते हैं, जो इंडेक्स में जो कंपनीज़ है उनमें हमने इन्वेस्ट कर दिया, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एनालाइज़ किए। हमने सिंपल क्या किया, जो भी इंडेक्स में कंपनीज़ है 50 की 50 उनमें हमने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे ही वो 50 चेंज हुई, लाइक किसी कंपनी ने रिप्लेस किया, देन हमने क्या किया, उस कंपनी को बेच के दूसरी कंपनी ले ली जो इंडेक्स में नया आया है। ओके, तो इसे कहते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हम इसमें दिमाग नहीं लगा रहे, हम एनालाइज नहीं कर रहे, हम सिंपल कॉपी कर रहे हैं इंडेक्स को। और ये रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टर का सेंटीमेंट, लाइक जैसे कोविड-19 की सिचुएशन बताई थी मैंने, जब स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा था तो इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट था वो रिफ्लेक्ट हो रहा था कि इन्वेस्टर शेयर सेल करता जा रहा है, वो पैनिक सेलिंग हो रही थी, यानी इन्वेस्टर मार्केट में शेयर्स बेच के जा रहा है। ओके, तो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट हमने वो ग्राफ देख के ही बता दिया। ओके, तो दिस इज़ हाउ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सिंपल सा वीडियो था स्टॉक मार्केट इंडेक्स से रिलेटेड। आगे ट्रेडिंग वगैरह कैसे करते हैं इसमें, वो तो काफ़ी आगे की बात है। तो ये इट इज़ जस्ट एपिसोड 3।